मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण दिखाकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती विश्व प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटीधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटीधर आचार्य प्रवृषि पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवृषि गुणचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो कहते हैं कि यह मानव जन्म मिला है जागने के लिए। आत्मबंधु कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु मिले तो सब मिले और अगर सतगुरु नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता सुत और बंधक जितने भी रिश्तेदार है स्वजन है परिजन है ये हर घर में मिल जाएंगे। जिस किसी भी रिश्ते के बारे में आप सोचोगे हर घर में हर एक तरह का रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन घर घर में गुरु मिलने वाले नहीं। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि जीवन के अंदर गुरु होना अति आवश्यक है। जो साधक गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, जो साधक गुरु के प्रति आस्था रखता है, वो जीवन में कभी किसी भी परिस्थिति में गुरु की आज्ञा पर कभी डाउट नहीं करता, चाहे किसी भी प्रकार की विकट परिस्थिति हो, लेकिन वो कभी जीवन के अंदर गुरु के वचनों पर डाउट नहीं करता और अपने माइंड को भी डिस्टर्ब नहीं करता। आत्मबंधु अर्जुन और एकलव्य दोनों के गुरु एक ही थे। कौन? द्रोणाचार्य। अर्जुन ने प्रत्यक्ष साक्षात रूप में द्रोणाचार्य गुरु को पाया था, लेकिन एकलव्य को साक्षात रूप में तो नहीं मिले, लेकिन गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, गुरु के प्रति इतनी आस्था थी कि उन्होंने अपने गुरु की क्या बनाई? प्रतिमा बनाई और गुरु की मूर्ति को देख करके वो वहां पर द्रोणाचार्य अर्जुन को ज्ञान सिखाते, लेकिन श्रद्धा के फलीभूत होकर के एकलव्य ने भी वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मबंधुओं, गुरु साक्षात रूप में आपके समक्ष फिजिकली अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, तो आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। आत्मबंधु, पिछले प्रवचनों के अंदर आप प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुन रहे हैं। चातुर्मास प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अब तक आपने प्रभु महावीर स्वामी का जो पहला भाव नैसार के भाव से लेकर के 4 चातुर्मास तक आपने सुना कैसे प्रभु महावीर स्वामी आगे से आगे विहार कर रहे हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, विशेष रूप से कर्मों को दूर करने के लिए अनार्य देश में भी पहुंचे। आपने कल सुना था कि किस तरह से अनार्य देश के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ने कितना परिश्रम को सहन किया, कितने सारे उपसर्गों को सहन किए, लेकिन चेहरे पर एक शिकन भी नहीं है और कहीं पर भी कोई दुख भी नहीं, रोष भी नहीं, द्वेष भी नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कैसे लोग हैं जो काटने को दौड़ते हैं, ये कैसे लोग हैं जो मारने को दौड़ते हैं। उन्होंने कभी किंतु परंतु विचार किया ही नहीं। आत्मबंधुओं, अनार्य देश से जब प्रभु महावीर स्वामी ने चिंतन किया कि अब मुझे पुनः आर्य देश की ओर लौटना चाहिए, तो अनार्य देश से रवाना होकर के उसी अनार्य देश की सीमा पर एक पूर्ण कलश नाम का गांव था और उसी पूर्ण कलश गांव के अंदर से होते हुए भगवान अनार्य देश की सीमा पार करते और जैसे ही अनार्य देश की सीमा को पार किया, आर्य देश की सीमा पर पहुंचे, तो वहां पर उन्हें रास्ते के अंदर 2 चोर मिले। चोरों ने सामने से देखा कि उन्हें तो जाना था अनार्य देश चोरी करने के लिए, लेकिन सामने से कौन आ रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी और साथ में गौशालक रहेंगे। वैसे तो गौशालक अपने आप को प्रभु महावीर स्वामी का शिष्य बताता है, लेकिन
ज्ञानी जन कहते हैं केवल शिष्य बोलने से या ऐसा कह देने से कि मेरे ये गुरु है कि मैं उनका शिष्य हूँ, मात्र कह देने से कुछ होता नहीं। वो शिष्य की पात्रता को जगाना पड़ता है, वो भीतर से योग्यता को जगानी पड़ती है कि मैं अगर अपने गुरु का शिष्य हूँ तो मेरे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं गुरु अपने शिष्य में वो ज्ञान उंडेलते हैं। कब उंडेलते हैं? जब शिष्य के अंदर वो पात्रता हो, वो योग्यता हो, तो गुरु अपना सब कुछ क्या कर देते हैं? शिष्य को दे देते हैं। योग्यता हो तो प्राप्त होता है, लब्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, लेकिन अगर योग्यता नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मबंधुओं, गौशालक पिछले लंबे समय से साथ में है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो अपने ही साधना में तल्लीन। आर्य देश की सीमा पर जैसे ही पहुंचे, चोरों ने देखा कि सामने से भगवान आ रहे हैं और चोरों ने देखा कि ये भगवान का आना अपशकुन है, इसीलिए उनको गुस्सा आया और भगवान महावीर स्वामी को मारने के लिए दौड़ते। इधर इंद्र महाराज अपने अविज्ञान से उपयोग लगाते हैं, देखना चाहते हैं कि भगवान अपने साधना की चर्या के अंदर क्या कर रहे हैं, और उसी समय देखा कि ये दोनों चोर क्या कर रहे हैं? प्रभु महावीर स्वामी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और उसी समय इंद्र महाराज उस आक्रमण का निवारण कर देते हैं और वहां से वंदन करके रवाना हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी भी वहां से आगे चल करके बदिया नगरी तक पहुंच जाते हैं। आत्मबंधुओं, बदिया नगरी कह दो या बद्दिलपुर नगरी कह दो, बद्दिलपुर नगरी में पहुंच करके भगवान ने ग्राम के नगर के बाहर जो उद्यान था वहां पर ध्यानस्थ खड़े हो गए। चातुर्मास प्रारंभ हो गया और उसी चातुर्मास में चौमासी तप कर लिया। 4 महीने तक उपवास करते रहे और जैसे ही चातुर्मास पूर्ण हुआ, ग्राम के बाहर ही पालना किया और पालना करने के बाद कदली समागम की ओर विहार कर लिया। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जब कदली समागम पहुंचे तो वहां पर उस गांव के लोग जो बाहर गांव से जो भी याचक आते थे उन याचकों को अन्नदान करते थे। इधर गौशालक ने देखा कि भगवान महावीर स्वामी तो कभी भी तपस्या के अंदर तल्लीन रहते हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है, याचकों को अन्नदान किया जा रहा है। तो वो गौशालक वहां गया और जाकर के भर पेट भोजन करता है। और ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में किसी वस्तु का अभाव हो तो वो यही चाहेगा, और जब वो दुर्लभ वस्तु मिल जाती है तो वो यही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं? प्राप्त करूं। ठूस ठूस करके इतना भोजन किया कि पानी पीने के लिए भी जगह नहीं बची। और अब वापस प्रभु महावीर स्वामी के पास जाना है। तो भगवान महावीर स्वामी तो विहार करके आगे चल रहे थे, इधर वो गौशालक भोजन करने में व्यस्त था। इतना ज्यादा भोजन कर लिया कि अब पानी पीने के लिए भी तकलीफ हो रही है और 2 कदम चलना भी उसके लिए क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बार आप भी क्या करते हो? बड़े मनोहार के कच्चे होते हो, अगर किसी ने मनोहार कर दिया और थोड़ा सा भोजन अगर एक्स्ट्रा हो गया और फिर अगर कोई श्रावक जी आकर के कह दे अरे कोई बात नहीं, 2 गुलाब जामुन से क्या होता है, थोड़ा सा तो चलेगा, और आप इतने मनोहार के कच्चे होते हैं कि फिर क्या कर लेते हो? ले लेते हो। और फिर बाद में इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आपको लगता है कि ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं बची। जैसे तैसे गौशालक धीरे धीरे चलते चलते कहाँ तक पहुंचा? जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी थे वहां तक पहुंचा। कदली समागम से आगे विहार करके भगवान महावीर स्वामी जम्बू खंड तक पहुंचे। जम्बू खंड के अंदर भी गौशालक ने सदाव्रत का भोजन किया और वहां से भगवान महावीर स्वामी प्रस्थान करते हैं। जम्बू खंड से आगे चल करके भगवान तुम्बाक ग्राम में पहुंचते हैं। कुछ कुछ किताबों में तंबाई सन्निवेश नाम आता है, तो तंबाई सन्निवेश कह दो या तुम्बाक ग्राम कह दो, दोनों ही क्या है? एक ही है।
तुम्बाक ग्राम के बाहर भगवान महावीर स्वामी तो तपस्या के अंदर तल्लीन और ध्यानस्थ खड़े हो गए, और दूसरी तरफ उसी गांव के अंदर भगवान पार्श्वनाथ के संतानिक आचार्य श्री नंदी सेन जी महाराज वहां पर उपस्थित थे, उनके शिष्य समुदाय के साथ विराजमान थे। आचार्य नंदी सेन बहुश्रुत साधु थे, बहुत ही ज्ञाता थे, तो अपने शिष्यों को गच्छ का भार सौंप करके जिनकल्प आचार पालन करने के लिए तत्पर बन गए और निरंतर ध्यान साधना में तल्लीन रहने लगे। आत्मबंधु, इधर गौशालक के प्रकृति के बारे में तो आपको पता ही है। जैसे ही गौशालक को पता चला कि गांव के अंदर कौन विराजमान है, नंदीसेन आचार्य के शिष्य विराजमान है, पार्श्वनाथ भगवान के संतानीय साधु विराजमान है, तो पहले भी आपने सुना है, पहले भी ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई थी कि जहां पर गौशालक ने उन शिष्यों के साथ क्या किया था, लड़ाई झगड़ा किया था। तो इधर भी वो क्या करता है, जाता है, उन साधुओं के साथ झगड़ा करता है, क्लेश करता है और लड़ झगड़ करके यहाँ भगवान महावीर स्वामी के पास आ जाता है। रात्रि का समय, और रात्रि के समय में नंदीसेन आचार्य चौराहे पर खड़े खड़े ध्यान कर रहे थे, और उधर नगर के अंदर जो आरक्षक का पुत्र था, उस पुत्र ने देखा ये कोई गुप्तचर है, ये कोई चोर है, ऐसा सोच करके उन्हें भाले से मार दिया। आत्मबंधु, और उसी समय उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई और काल धर्म को प्राप्त करके देवलोक गए। लेकिन तीर्थंकर चरित्र के अंदर कहा जाता है कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो वहीं पर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व तो केवली गम्य है। अब कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो कुछ भी हो, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनी आत्मा का क्या किया था, कल्याण कर लिया था। जब गौशालक को सूचना मिली कि नंदीसेन आचार्य काल धर्म को प्राप्त कर चुके हैं, तो उससे मौका मिल गया। वो गांव के अंदर जाता है, उपाश्रय में जाकर के उन सभी शिष्यों को फटकार कर डांटने लगता है और अपने गुरु की काल धर्म होने की, निधन होने की सूचना देता है और उन्हें बहुत ज्यादा उलझुल बोलता है। उन शिष्यों की निंदा करते हुए अपने स्थान पर पुनः लौट जाता है। आत्मबंधु, ज्ञानी जन कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। आत्मबंधुओं, जो सच्चे मन से गुरु को ग्रहण करता है, वो अपने भीतर के दोषों को भी टाल लेता है। लेकिन आपको पता है, पहली बार जब उसने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु माना था गौशालक ने, उस समय मन के अंदर क्या भाव थे? पहली बार जब उसने देखा था कि जब पालना हुआ और पंच दिव्य वृष्टि हुई थी, तो उसके मन में विचार आया था कि देखो ये तो कोई बड़े महात्मा है, बहुत ही प्रभावशाली है, चमत्कारी है, इसीलिए मुझे इनका क्या बन जाना चाहिए, शिष्य बन जाना चाहिए। तो पहले से ही लक्ष्य क्या है, गलत है, पहले से ही सोच गलत है। वहां पर गुरु के प्रति न श्रद्धा की भावना है, न समर्पणता की भावना है, तो फिर दोष कैसे मिटेंगे? गौशालक के अंदर इतने सारे अवगुण, इतने सारे दोष थे कि वहां पर सच्ची श्रद्धा न होने के कारण से वो सारे दोष उसी के अंदर भर कर गए थे। आत्मबंधु, भगवान महावीर स्वामी उस तुम्बाक ग्राम से विहार करते हैं और विहार करते करते कूपीय सन्निवेश पहुंच जाते हैं। कूपीय सन्निवेश के अंदर जैसे ही भगवान महावीर स्वामी पहुंचे, वहां पर गुप्तचरों ने देखा कि ये कोई भेदिए लगते हैं, ये कोई चोर लगते हैं, और इसीलिए भगवान को और गौशालक को क्या कर दिया, कैद कर दिया, बंदी बना दिया और उन्हें कारागृह के अंदर बंद कर दिया। और उसी कूपीय ग्राम के अंदर प्रगल्भा और विजया नाम की परिव्राजिका रहती थी। किसी एक समय में सम्यक चरित्र का पालन करने वाली साध्वी होती थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे कारणों के कारण से वो सम्यक चरित्र को त्याग करके परिव्राजिका बनी हुई थी। और जब उन्होंने
भगवान महावीर स्वामी के बंदी होने की बात सुनी गुप्तचरों से, तुरंत वो क्या करती है, वहां पर जाती है जहां पर भगवान महावीर स्वामी कैद है। जैसे ही वहां पर वो दोनों परिव्राजिका पहुंचती है, उन गुप्तचरों को कहने लगती है, उन सैनिकों को कहने लगती है, अरे ये तुमने क्या किया? क्या तुम इन्हें जानते नहीं हो कि ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र धर्म चक्रवर्ती भगवान महावीर स्वामी है? अगर तुम्हारे इस दुष्ट कार्य के बारे में इंद्र को पता चलेगा तो तुम्हारी क्या दशा होगी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुरंत क्या करो, भगवान को मुक्त कर दो। जैसे ही ये सारी बात सुनी, भगवान का परिचय सुना, तुरंत वो सारे कर्मचारी सैनिक क्या करते हैं, भगवान को और गोशालक को बंधन से मुक्त कर देते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को वहां से मुक्त किया गया और परिव्राजिका जो दोनों थी, प्रगल्भा और विजया, उन्होंने भगवान को वंदन किया और सभी अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। अब भगवान उस खूबिया ग्राम से आगे निकलते हैं और आगे विहार करते करते वैशाली की ओर रवाना होते। आत्मबंधुओं, जैसे ही ये सारी परिस्थितियां होती है तो गोशालक के मन के अंदर विचार आता है, भगवान के साथ में रहना अब मेरे लिए निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है। ना तो मुझे भिक्षा की अनुकूलता होती है, ना ही रक्षा होती है। लोग जब मेरी पिटाई करते हैं तो ना मेरा ये बचाव करते हैं। हर बार मुझे दुख देखना पड़ता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है और ये हमेशा क्या करते रहते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर कुछ लाभ होता ही नहीं। इसीलिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे भगवान से अलग हो जाना चाहिए, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए। ऐसे मन के अंदर विचार चल ही रहे थे और ऐसे विचार करते करते चले जा रहे हैं और चलते चलते ऐसे मार्ग तक पहुंचे कि जहां पर वो रास्ता दो दिशाओं में डिवाइड हो रहा था और उसी समय वहां पर जो रास्ता लेना था, भगवान महावीर स्वामी के समक्ष खड़े होकर के गोशालक कहता है कि भगवान, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरा आपके साथ रहना मेरे लिए कोई लाभ होता ही नहीं। न मुझे भिक्षा मिलती है, न ही मेरी रक्षा होती है और साथ में आप ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाते हो कि जहाँ पर लोग अनार्य है, क्रूर है और शत्रु जैसे हो और मुझे तो क्या करना पड़ता है, आपके साथ रहता हूँ तो मुझे दुख भी देखना पड़ता है और भूखा भी रहना पड़ता है। इसीलिए मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता। भगवान महावीर स्वामी तो वैशाली नगरी के मार्ग की ओर रवाना हो गए और दूसरी तरफ गोशालक राजगृही नगरी का मार्ग चुन लेता है। इधर भगवान महावीर स्वामी तो वहां पर आगे बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ जब गोशालक राजगृही नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहा था, मार्ग में बहुत भयंकर जंगल था। आत्मबंधुओं, उस वन के अंदर डाकू सरदारों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था। इतने खूंखार डाकू होते थे, लेकिन उन डाकुओं का जो सरदार था वो बड़ा चौकन्ना और सावधान रहता था। उस सरदार के जो भेदिए होते थे, वो भेदिए ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाते और बैठ करके टटोलते रहते थे, टोह लेते रहते थे कि वहां पर पथिक जाते हैं या सैनिक जाते हैं, वो अवलोकन करते। अगर पथिक होते तो उनको लूटने की सोचते और अगर सैनिक होते तो उनसे बचने का मार्ग सोचते कि कैसे इन सैनिकों से बचा जा सकता है। इधर वो सारे सरदार और उनके जितने भी डाकुए थे, भेदिए थे, वो सारे के सारे अपनी व्यवस्था में लगे रहते और उन्होंने जंगल के अंदर देखा कि ये गोशालक चले जा रहा है और जैसे ही एक भेदिए ने देखा, ऊपर वृक्ष पर चढ़ करके बैठा था और नीचे देखता है कि कोई आ रहा है। उस समय उस भेदिए के मन में विचार आता है कि ये नंगा भिखारी, इसके पास लूटने के लिए कुछ है ही नहीं, इसको क्या लूटेंगे, इसके पास से हमको क्या मिलेगा, इसीलिए इसे क्या कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए। ऐसा सोच ही रहा था और अपने साथी को कह रहा था, लेकिन साथी ने कहा
कि भिखारी के भेष में अगर कोई राजा का भेदिया निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से तो इसे जाने नहीं देना चाहिए। जैसे ही गौशाला को चलते चलते निकट आया तो इन भेदियों ने, इन डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसके पीठ पर सवार होकर के उसको खूब दौड़ाया। इतना दौड़ाया कि वो बहुत ज्यादा थक गया और जैसे ही थका और इतना ज्यादा थक गया था कि मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। और जब वो गिर जाता है तो ये जितने भी डाकू थे उसे और ज्यादा मार पीट करके उसे वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। लंबे समय तक वो अनकॉन्शियस था, मूर्छित अवस्था के अंदर पड़ा था। और इधर कालांतर के अंदर थोड़े समय बाद जब उसकी मूर्छा टूटती है और थोड़ी सी चेतना बढ़ती है, उसकी इतनी दुर्दशा हो गई थी कि मन के अंदर विचार आने लगा, गुरु से अलग होकर के मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरी इतनी दुर्दशा हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि बस मरते मरते बचा हूं, मरा नहीं, मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, बस थोड़े से मैं बच गया। भगवान महावीर स्वामी के वहां होता तो कोई ना कोई सहायता के लिए आ ही जाता और भगवान महावीर स्वामी को बचाने के लिए तो इंद्र भी आ जाते। लेकिन मेरी सिचुएशन के अंदर, मेरी इस परिस्थिति के अंदर मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपने गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए था। उसी समय उसने मन के अंदर विचार किया कि मैं अभी जाऊंगा, ढूंढता हूँ कि मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी कहाँ है और शीघ्राति शीघ्र में क्या करूं, मेरे गुरु के पास पहुंच जाऊं। आत्मबंधुओं, कहने का आशय यही है कि गुरु के बिना जीवन कभी शुरू होता ही नहीं। इसीलिए जीवन के अंदर गुरु बने या नहीं बने, लेकिन गुरु बनाना अति आवश्यक है। स्वयं गुरु बनते हैं या नहीं बनते, गुरु बने बिना मोक्ष में जा सकते हैं, लेकिन गुरु बनाए बिना मोक्ष नहीं जा सकते। गोशालक ने मन के अंदर चिंतन कर लिया। इधर भगवान महावीर स्वामी वैशाली नगरी में पहुंच गए और वहां पर एक लुहार था और उस लुहार के कारखाने के अंदर अनुमति लेकर के एक कोने में जाकर के ध्यान आरूढ़ हो गए। उस कारखाने का जो मालिक था वो लुहार 6 महीने से रोगग्रस्त था, इतना बीमार था कि 6 महीने से वो कारखाना के अंदर आया नहीं। उसका जो भी कारखाने के अंदर व्यवसाय चल रहा था वो 6 महीने से रुका पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो लुहार स्वस्थ होता है और रोग मुक्त होने के बाद वो कारखाने के अंदर जैसे ही पहुंचता है, भगवान महावीर स्वामी को खड़ा हुआ देखा, एक पुरुष को ध्यान करते हुए देखा तो उसने मन के अंदर क्रोध आ गया। विचार करने लगा, अरे ये मेरे कारखाने के अंदर कौन खड़े हैं, ये तो मेरे लिए अपशकुन हो गया। ऐसे नंगे और ध्यान के अंदर खड़े ऐसा पुरुष ये कौन है जो यहाँ पर आए हैं। उसने अपने इस सिचुएशन को अमंगल समझा। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जो परम मंगल रूप है, लेकिन उस लुहार के लिए क्या हो रहा था, उसकी अज्ञानता के कारण से उसने उसे अमंगल समझा और अमंगल समझते हुए हाथ के अंदर लिया हथौड़ा और भगवान महावीर स्वामी को मारने के लिए दौड़ता है। इधर शक्रेंद्र महाराज अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उपयोग लगाते हैं, देखना चाहते थे कि भगवान महावीर स्वामी अभी क्या कर रहे हैं। और जैसे ही उसने अवधि ज्ञान से देखा कि ये जो लुहार है वो मारने के लिए दौड़ रहा है, तो उसी समय इंद्र महाराज उस हथौड़े को हाथ में लेता है और उसी हथौड़े से, उसी धन से उस लुहार पर वार कर देता है और उस लुहार को इंद्र महाराज दंडित कर देते हैं, मार देते हैं, सीधा यमलोक को पहुंचा देते हैं। इंद्र महाराज प्रभु महावीर स्वामी को वंदना करके वहां से रवाना हो जाते। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को किसी से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था।
चाहे इंसान आता है या जाता है, उनको तो उनकी साधना से मतलब था। उनका मात्र एक लक्ष्य कि अपनी आत्मा के भीतर से प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट करना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। उस परिस्थिति के लिए उन्होंने मन के अंदर ये चिंतन किया तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी उपसर्ग आए, चाहे कैसा भी मुश्किल आए, फिर भी वो सभी को समझाव पूर्वक सहन करने को तैयार थे। अब भगवान महावीर स्वामी विहार करते हैं और विहार करके वैशाली ग्राम से ग्रामक गांव के अंदर पहुंचते हैं। उस ग्रामक सन्निवेश के अंदर जब पहुंचे और वहां पर गांव के बाहर विभेलक नाम के यक्ष के मंदिर के अंदर ठहर जाते हैं, ध्यान के अंदर आरूढ़ रहते हैं। लेकिन जो वो यक्ष था वो सम्यक्वी देव था और वो सम्यक्वी देव भगवान महावीर स्वामी को देखता है और देख करके उनकी स्तुति करने लगता है, वंदना करने लगता है। और वहां से भगवान कैसे आगे शील शीर्ष ग्राम के अंदर पहुंचते हैं। अभी तो उपसर्गों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, आगे से आगे और भी बहुत सारे उपसर्ग आने बाकी है। शील शीर्ष गांव के अंदर कठपुतना बाणभंतरी देवी का भी उपसर्ग सहन करना है। भयंकर ठंडी का सीजन है, माघ का महीना है और उस ठंडी के अंदर कैसे भगवान महावीर स्वामी उस कठपुतना का उपसर्ग सहन करते हैं। कैसे भगवान महावीर स्वामी बद्रिकापुर के अंदर छठा चातुर्मास करते हैं और कैसे भगवान महावीर स्वामी की साधना आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन के अंदर भी एक सद्भाव जागृत होगा कि मुझे अपने गुरु के प्रति क्या होना है, समर्पित होना है। क्योंकि जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, गुरु की कृपा मिल जाती है, तो फिर कभी भी कोई जीवन के अंदर दुर्घटना घटती नहीं। जब भीतर से रोम रोम से गुरु की प्रति भक्ति की भावना जागृत हो जाती है तो आपके जीवन में सब कुछ क्या होने लगता है, अच्छा ही होने लगता है। और जब कभी जीवन के अंदर बुरा होता है तो अपने कर्मों को दोष देना और जीवन में कभी कुछ अच्छा होता है तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, गुरु को क्रेडिट देना चाहिए कि देव गुरु धर्म की कृपा से मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है। तो जीवन में कभी अहंकार आएगा नहीं और जिसके जीवन में अहंकार नहीं आता है वहां पर श्रद्धा भक्ति भावना स्थान ले लेता है। आप भी गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें, प्रभु महावीर स्वामी के प्रति श्रद्धा भाव रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से देव गुरु धर्म को स्मरण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंदी आनंद बोले श्री जैन धर्म की।